नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम मिशन हेल्थ एक ऐसी सफल कोशिश जो निरंतर प्रयासों के साथ आपके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को आप तक पहुंचाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को उजागर करती है। और ऐसी ही बातों को लेकर आज भी हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास विषय। तो चलिए बढ़ चलते हैं इस विषय की ओर। साथियों, हर साल वेक्टर जनित रोगों के कारण लाखों लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। आपको शायद विश्वास ना हो, लेकिन एक छोटे से जीव मच्छर के काटने के कारण भी जो मरने वालों की संख्या है उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। ये एक चिंताजनक विषय तो है ही, लेकिन वेक्टर जीव जो होते हैं उनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। वेक्टर जीव ऐसे परिवाहक होते हैं जो संक्रामक व्यक्ति से या पशुओं से उस संक्रमण को दूसरे मनुष्यों में फैलाते हैं। और आपको जानकर ये हैरानी भी होगी कि देश भर में और दुनिया भर में 17% जो संक्रामक बीमारियां होती हैं वो वेक्टर जीवों के कारण ही होती है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम अपने कार्यक्रम का मुख्य विषय लेकर आए हैं। तो मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं, जो है वेक्टर जनित रोगों से बचाव। और इस विषय पर बात करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं स्वास्थ्य निदेशालय से चिकित्साधिकारी संचारी रोग डॉक्टर अभिषेक मिश्र जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि ये हमारा सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है। तो हमारे फ़ोन नंबर्स अब आपके बीच में मौजूद रहेंगे। तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522052205 इसी के साथ साथ 052222888698 और 05224076 तो इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं और इस विषय के ऊपर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फ़ोन करने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर कम कर लीजिएगा। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं और मुख्य विषय की ही अगर हम बात करें तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि वेक्टर जनित रोग क्या होता है। देखिए, वेक्टर जनित रोगों को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि वेक्टर क्या होते हैं। देखिए, दो प्रकार की बीमारियां सामान्यतः आदमियों में होती हैं। एक को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ और एक को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती हैं जी। अब इस बीमारी के फैलने के अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग माध्यम होते हैं जिनसे कि ये बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती हैं। वेक्टर का सिंपल सा शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो होता है वाहक। ऐसे जीव जो कि एक बीमार व्यक्ति के शरीर से संक्रमण को दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम वाहक कहते हैं या वेक्टर कहते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण से समझाऊं तो जैसे मलेरिया का आपने जिक्र किया था। अब एक व्यक्ति मान लीजिए मलेरिया से पीड़ित है। अब एक मच्छर आता है, उसके शरीर पर बैठता है, ऐसे व्यक्ति के शरीर में जिसको कि मलेरिया है, उसके शरीर से वो खून लेता है और जा करके एक स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। तो जो मलेरिया का पैरासाइट है, जो प्लाज्मोडियम है, अब उसको वो मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति के शरीर से लेकर के एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर तक जा रहा है, उसको पहुंचा रहा है। तो जो हमारा मच्छर है वो हमारा वेक्टर हो गया, वो हमारा वाहक हो गया। वो सिर्फ जो मलेरिया के परजीवी हैं उनको वो एक बीमार व्यक्ति के शरीर से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर तक ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही हमारा फाइलेरिया है, हमारा जेई है, जापानीज इंसेफेलाइटिस जिसे हम कहते हैं। तो ये सारी कुछ बीमारियां हैं, काला आजार है, जिनको कि हम वेक्टर जनित रोग कहते हैं, जो कि किसी जीवाणु के माध्यम से, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के माध्यम से एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जितनी भी होंगी वो कम ही शायद लगेंगी। और इसी सिलसिले में हमारी पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो आइए उनका सवाल जान लेते हैं। मथुरा से है हमारे साथ फोन लाइन पे हमारी पहली कॉलर चित्रा जी। हेलो चित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी, मैं एक्सपर्ट से ये जानना चाहती हूँ कि ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं, ये सिर्फ मच्छर ही इसका वेक्टर है या और भी इंसेक्ट वगैरह हो सकते हैं? और ये क्या किसी खास मौसम में और खास इलाकों में ज्यादा होती है वेक्टर बॉर्न डिजीज? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हमारे कई प्रकार के वेक्टर होते हैं, उनमें प्रमुख मच्छर है। इसके अलावा हमारा सैंड फ्लाई है, जिसे कि हम बलुआ मक्खी कहते हैं, वो जो काला आजार है उसको फैलाता है। इसके अलावा हमारे फ्रेश वाटर एक्वेटिक स्नेल्स होते हैं, वो कई बीमारियों को फैलाते हैं। हमारे टिक्स होते हैं, माइट्स होते हैं, वो कई बीमारियों को फैलाते हैं। तो इस तरह के कई छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलाते हैं, लेकिन इन सभी में मच्छर सबसे प्रमुख है। जी,
डॉक्टर साहब, अब इसी सिलसिले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहेंगे कि इन रोगों से, वेक्टर जनित रोगों से कैसे बचा जा सकता है और ये किस आयु में अमूमन देखा जाता है लोगों में? देखिए, वेक्टर जनित रोगों से बचाव का सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो है व्यक्तिगत और वातावरण के आसपास की एक समेकित स्वच्छता। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मच्छर वेक्टर जनित रोगों का राजा है, उसे हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो मच्छरों से बचाव के जितने उपाय हैं उनको अपना करके, जैसे पूरे आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छरदानी का प्रयोग करना, घर के आसपास कहीं भी जल भराव न होने देना, कहीं भी अगर जल भराव है तो वहाँ पर जला हुआ मोबिल वगैरह डाल देना, नालियों की नियमित सफाई, घर के आसपास कूड़ा करकट न इकट्ठा होना देना। तो ये सब कुछ उपाय हैं जिनके के द्वारा हम जो वेक्टर जनित रोग हैं उनसे बच सकते हैं। दूसरा, आपने पूछा कि किस आयु वर्ग के व्यक्ति को ये अधिक हो सकता है। देखिए, अमूमन जितने भी हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं या जितने भी हमारे संक्रामक रोग हैं या वेक्टर जनित रोग हैं, वो अमूमन छोटे बच्चों को या ऐसे व्यक्तियों को जो कि इम्यूनोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्य व्यक्तियों की तुलना में कम होती है, उनको वो अधिक प्रभावित करते हैं। जी। तो बहुत ही लॉजिकल बातें हैं और ये आप अगर एक तरीके से समझे तो आप भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी से इन्होंने फोन किया है। मैं जानना चाहता हूँ जो वेक्टर जनित रोग होते हैं जी, ये कैसे फैलते हैं, इनके फैलने का प्रमुख कारण क्या होता है? हाँ जी, नंद स्वरूप मिश्रा जी, वेक्टर जनित रोगों के फैलने का सबसे प्रमुख कारण होते हैं वेक्टर। अब जैसे मच्छरों पे की अगर हम बात करें तो हमारे जो मच्छर होते हैं वो 4-5 प्रकार की बीमारियों को फैलाते हैं, जैसे कि मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस। ये सारी बीमारियां जो हैं वो मच्छरों के माध्यम से फैलाई जाती हैं। जितने अधिक मच्छर होंगे उतना अधिक इन बीमारियों के फैलने का आसार अधिक रहेगा। तो मच्छरों पे नियंत्रण वेक्टर जनित रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। तो जितने भी हमने उपाय बताए, जैसे कि पूरे आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छरदानी का प्रयोग करना, कहीं जलभराव न होने देना, जंगल झाड़ियों की कटाई करना, तो ये सब कुछ उपाय हैं जिनके माध्यम से आप मच्छरों की जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, मच्छरों की रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और उपाय होते हैं, जैसे फॉगिंग है, लार्विसाइडल स्प्रे है, और घरों में जहाँ पर कि एक विशेष प्रकार का फैल्सीपेरम मलेरिया पॉजिटिव आता है, वहाँ पर पायरेथ्रम का छिड़काव हम उन घरों में करते हैं, जो कि सरकार के माध्यम से की जाती हैं। तो ये सब कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा एक वेक्टर जनित रोगों से हम बच सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी वेक्टर जनित रोग होते हैं, जैसे काला आजार है या और हमारे कई वेक्टर जनित रोग हैं, उसके भी मरीज हैं, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो मच्छरों के कारण फैलने वाले वेक्टर जनित रोगों पर अधिक रहता है, क्योंकि उनका प्रसार प्रचार वो हमारे प्रदेश में अधिक रहता है अन्य संक्रामक जो हमारे वेक्टर जनित रोग हैं उनकी तुलना में। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इतना विषय है और हम मिशन हेल्थ की एक ऐसी कोशिश होती है कि हम असल और सही सरल माध्यम से समझा सके, तो हमारी एक लघु नाटिका हम लोग लेकर आए हैं। तो आपकी इजाज़त हो तो आज के इस विषय से जुड़ी इस लघु नाटिका की ओर बढ़ चलें। बिल्कुल। अब तो बच्चे कहाँ जाएगा? भाभी हटो। अरे 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 मेघा, क्या कर रही हो? देख नहीं रही हो भाभी, मैं युद्ध लड़ रही हूँ। कहाँ गया? युद्ध किससे? अरे अरे क्या गिरा? कुछ नहीं भैया, वो पानी का गिलास। मेघा मेघा, मेरी ननद रानी, तुम्हारी शादी होने वाली है। कब जाएगा तुम्हारा बचपना? गिरा दिया ना ग्लास का पानी। भाभी, मेरे और मेरे शत्रु के बीच ये पानी का गिलास आ गया। मच्छर नहीं गिरा तो क्या हुआ, पानी का गिलास ही सही। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ननद रानी और मच्छर का फाइट सीन चल रहा था। अच्छा। मच्छर तो बच गया, गिलास का पानी शहीद हो गया। हे ईश्वर, क्या करेगी मेघा अपने ससुराल जाके? अरे करेगी क्या, ससुराल वालों को चुटकुले सुनाएगी और हंसाएगी। क्या कर रही है मेघा? एक मिनट भैया। भैया क्या करती रहती है तू? कुछ नहीं भैया, वो क्या है ना कि मेरा शत्रु मुझसे डर के मारे
आपके कमरे में चले आया था, तो बस मैं भी उसके पीछे पीछे आ गई। अच्छा भैया, इसी बात पर मच्छर पर एक चुटकुला। अच्छा। तो मच्छर एक बार बात कर रहे थे, तो पहले मच्छर ने कहा कि ये साबुनदानी में साबुन और चूहेदानी में चूहा रहता है, तो मच्छरदानी में ये आदमी क्यों सोते हैं? तो पता है मच्छर ने क्या बोला? क्या बोला? यार मैं ना रिसर्च करके बताता हूँ। आज आप कुछ ज्यादा देर सो गए। हाँ, शायद कुछ तबीयत नहीं ठीक लग रही। भैया आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप चलिए अस्पताल। अस्पताल? हाँ अस्पताल, आप कपड़े चेंज करिए और अस्पताल चलिए। विमल जी, ये जो मैं रिपोर्ट देख रहा हूं, इसके हिसाब से आपको मलेरिया की शुरुआत है। मलेरिया एक वेक्टर जनित रोग है। वेक्टर जनित रोग? हाँ, वेक्टर जनित रोग वो रोग होते हैं जो मच्छर, पिस्सू, सैंड फ्लाई या बालू आदि में जो जंतु होते हैं उनके संपर्क में आने से दूसरा आदमी इससे ग्रसित हो जाता है। इसके जो छोटे छोटे कीट होते हैं उससे ये एक से दूसरे में फैलता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। अगर वेक्टर जनित रोग का समय पर इलाज नहीं किया गया तो मृत्यु भी हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये वेक्टर जनित रोग कौन कौन से होते हैं? अब देखिए, मलेरिया, फाइलेरिया, जापानी एन्सीफेलाइटिस, डेंगू और कालाजार जैसे रोग वेक्टर जनित रोग की श्रेणी में आते हैं। डॉक्टर साहब, वेक्टर जनित रोगों से बचाव कैसे करें? वेक्टर जनित रोगों से बचाव का तरीका है, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, घर के आसपास झाड़ी ना लगने दें, मच्छर बिल्कुल ना आने दें, उसकी कटाई सफाई करते रहें, कूलर का पानी बदलते रहें, जो घर के गमलों के नीचे ट्रे होती है उसका पानी भी इकट्ठा ना होने दें, और पीने के पानी के लिए इंडिया मार्क 2 का पानी पिएं या एकदम स्वच्छ पानी पिएं। चाहे तो उसे आप क्लोरीन की टैबलेट डालकर भी उसको शोधित कर सकते हैं। पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें, शौच खुले स्थान में ना करें, शौचालय का ही इस्तेमाल करें। आप जब इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप वेक्टर जनित रोगों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही मूल्यवान जानकारी दी। इन सब बातों का मैं भी ख्याल रखूंगी और अपने आसपास के लोगों को भी वेक्टर जनित रोगों के प्रति जागरूक करूंगी। बहुत अच्छा। मेघा, शादी के बाद अपने ससुराल वालों को भी जागरूक करना। भैया। तो डॉक्टर साहब, कैसा लगा आपको ये हमारा लघु नाटिका वाला प्रयास? हाँ, बहुत ही अच्छा। जैसा कि इस लघु नाटिका के माध्यम से दिखाया गया है कि वेक्टर जनित रोग जितने हमारे होते हैं जी, जैसा कि इस लघु नाटिका में डॉक्टर साहब ने ही बताया कि एक समेकित स्वच्छता के साथ, समेकित स्वच्छता के उपायों के साथ निसंदेह रूप से बड़ी सरलता से उन पे नियंत्रण पाया जा सकता है, उनको हम काबू कर सकते हैं। और अगर हम में से हर एक व्यक्ति अगर ये ठान ले कि व्यक्तिगत और अपने आसपास की सफाई रखेंगे तो निसंदेह रूप से जो हमारे वेक्टर जनित रोग हैं उन पे निसंदेह रूप से हम एक प्रभावी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो स्वच्छता का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है आपको। और इसी बात के साथ हम अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। जी, जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो ये वेक्टर जनित रोगों से बचने के लिए कोई टीका भी उपलब्ध होता है क्या? जी,
कोई टीका होता है क्या, ये पूछ? हाँ, देखिए असल में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वेक्टर जनित रोग कई संक्रामक रोगों का एक समूह है जी। तो उसमें से एक हमारा जापानीज इंसेफेलाइटिस, जो कि हमारा वो भी एक वेक्टर जनित रोग है, उससे बचने के लिए बिल्कुल टीका उपलब्ध है। और 9 से 12 माह पर जापानीज इंसेफेलाइटिस का या जेई का पहला टीका हम बच्चे को लगाते हैं, और 16 से 24 माह पर हम जापानीज इंसेफेलाइटिस का दूसरा टीका बच्चे को लगाते हैं। तो ये एक टीका जापानीज इंसेफेलाइटिस नामक वेक्टर जनित रोग से बचने के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा फाइलेरियासिस से बचने के लिए समय समय पर सरकार द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कैंपेन चलाया जाता है, जो टीकाकरण तो नहीं है, लेकिन उस कैंपेन के माध्यम से फाइलेरियासिस से बचने के लिए पूरे जितने जन समुदाय हमारा, जितना भी फाइलेरिया प्रभावित जो भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हम ये चलाते हैं, जिसमें कि एल्बेंडाजोल और डाइइथाइल कार्बामेजिन की जो गोली होती है वो सभी को दी जाती है ताकि फाइलेरिया से वो बच सकें। जी, तो ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हम प्राप्त कर रहे हैं आज के इस विषय से जुड़ी हुई। जानेंगे और भी ढेर सारी बातें, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा फ़ोन इन कार्यक्रम, लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ, और आज मिशन हेल्थ में हम बात कर रहे हैं वेक्टर जनित जो रोग हैं उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है। और इसी सिलसिले में डॉक्टर अभिषेक मिश्र जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और अगला फ़ोन कॉल हमारे साथ आ चुके हैं, हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं, अलीगंज से हैं हमारे साथ में मौजूद। हेलो हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। आप अपना सवाल पूछें। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, ये मच्छर किस मच्छर से होता है मलेरिया, डर या माछी से? जी, अमूमन किस मच्छर से होता है सर, और कौन से ऐसे जीव है जिनसे ये बीमारी फैल सकती है? जी देखिए, जो हमारे वेक्टर जनित रोग हैं, जैसा मैंने पहले बताया, वो कई प्रकार के हमारे मच्छर होते हैं, कई प्रकार के हमारे जो है सैंड फ्लाई होते हैं, एक्वेटिक स्नेल्स होते हैं, टिक्स होते हैं, माइट्स होते हैं। ये सारे वेक्टर होते हैं जो अलग अलग प्रकार के बीमारियों को फैलाते हैं। थोड़ा सा और विस्तार से अगर मैं बताऊं तो जैसे हमारा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, एक मच्छर का प्रकार होता है, उससे हमारा मलेरिया फैलता है। हमारा एक एडीज मॉस्किटो होता है, ये सारे मच्छर के ही विभिन्न प्रकार हैं। तो एडीज मॉस्किटो से हमारा जो है वो डेंगू और चिकनगुनिया फैलाता है। फिर हमारे क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर होता है, तो जो क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर होता है वो जापानीज इंसेफेलाइटिस और फाइलेरिया फैलाता है। इसके अलावा एक और प्रजाति का मच्छर होता है मैंसोनी, वो हमारा फाइलेरिया फैलाता है। तो ये मतलब मच्छरों के कुछ प्रकार हैं जो कि अलग अलग प्रकार के जो मच्छर जनित हमारे जितने वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं उनको फैलाते हैं। इसके अलावा हमारा जो सैंड फ्लाई है, जिसे कि हम बलुआ मक्खी कहते हैं, वो कालाजार को फैलाती है। तो इस प्रकार ये कुछ भांति भांति के भिन्न भिन्न प्रकार के मच्छर हैं जो कि अलग अलग प्रकार के वेक्टर जनित रोगों को फैलाते हैं, उनका प्रसार करते हैं। जी, और ये हमारे लघु नाटिका में भी हमने देखा कि किस तरीके से मच्छर से बचने के लिए ये प्रयास किया जा रहा था। तो डॉक्टर साहब, अब ये जानना चाहेंगे जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज होते हैं, इनके भी कितने प्रकार होते हैं? ये भी हाँ, देखिए प्रकार, जैसा कि अभी हमारे पहले कॉलर ने भी पूछा कि मलेरिया है, फाइलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, जापानीज इंसेफेलाइटिस है, काला आजार है। तो ये सारे वेक्टर बॉर्न के प्रकार हैं जो कि अमूमन हमारे प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारा येलो फीवर वगैरह हैं। उसके अलावा हमारा जो है कई और बीमारियां होती हैं, जैसे कि हमारा कॉन्गो फीवर होता है। तो ये सब कुछ बीमारियां हैं जो कि वेक्टर जनित रोगों में होती हैं, लेकिन इनके जो मरीज वगैरह हैं वो अमूमन हमारे जो प्रदेश में हैं वो मतलब रेयरली ही पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो मुख्य हमारे वेक्टर जनित रोग हैं वो हमारे यही 4-5 हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जेई, ये जो हैं ये प्रमुख हमारे वेक्टर जनित रोग हैं। जी डॉक्टर साहब, मौसम को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जाती हैं, तो अब आपसे यही सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि किस मौसम में ये ज़्यादातर बीमारी हो सकती है, या फिर कौन से क्षेत्रों में ये ज़्यादा देखा गया है? देखिए, जो वेक्टर जनित हमारे रोग होते हैं ये एक वेक्टर के माध्यम से फैलते हैं, जैसा कि स्पष्ट है। अब वो मौसम, एक अगर मोटे तौर पे कहें तो वो मौसम जो कि इन वेक्टर्स के प्रसार प्रचार के लिए, इन वेक्टर्स के प्रजनन के लिए अधिक फेवरेबल होता है, ऐसा मौसम जिसमें कि इन वेक्टर्स की जनसंख्या अधिक होती है, ऐसे मौसम में इन बीमारियों के फैलने की संभावना अधिक होती है। जैसे बारिश के तुरंत बाद का मौसम, अमूमन जून जुलाई के आसपास बारिश के बाद के मौसम में जैसा कि सभी को परिलक्षित होता है कि मच्छरों की संख्या एकाएक बढ़ जाती है, जगह जगह जल भराव होते हैं, मच्छरों की ब्रीडिंग साइट्स जो होते हैं वो बहुतायत में कई जगह डेवलप हो जाते हैं, मच्छरों का एकाएक जो उनकी जो डेंसिटी है, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो वो जो हमारा मौसम होता है उसमें जितने हमारे मच्छर जनित रोग हैं वो बढ़ जाते हैं।
तो जैसे कि ये जो हमारा मौसम अभी इस समय चल रहा है, बरसात के बाद वाला मौसम, तो अमूमन हमारा ये जो हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का ये जो 4 महीने का मौसम हमारा है, ये हमारे जो वेक्टर जनित रोग हैं उनके प्रसार प्रचार के लिए एक आइडियल फेवरेबल मौसम ये माना जाता है। सब क्षेत्र की बात जरूर करेंगे, लेकिन बहुत दूर से एक फोन आया हुआ है, चंपारण बिहार से हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ फोन लाइन पे। फोन कट चुका है, मुझे उम्मीद है फिर से बात होगी। तो चंपारण बिहार से फोन आ रहा है, तो इसका मतलब उस तरफ भी देखा जाता है, इन क्षेत्रों में भी ये बीमारी होता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक क्षेत्र की हम बात करें तो अब ऐसे सभी क्षेत्र जहाँ पर कि वाटर लॉगिंग अधिक होती है, वहाँ पर जो हमारे वेक्टर जनित जितने रोग हैं जो कि खासकर मच्छरों की वजह से फैलते हैं, उनका प्रसार प्रसार अधिक होता है, वो सभी क्षेत्र। तो अगर हम बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, या मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं जहाँ पर कि जल भराव अधिक होता है, जहाँ पे कि कृषि का अधिक प्रसार प्रचार है। जैसे बरसात के तुरंत बाद धान वगैरह की बुआई होती है, धान के खेतों में हम देखते हैं कि वहाँ पानी भरे रहते हैं। तो ये सब जो क्षेत्र हैं, ये निश्चित रूप से जो वेक्टर जनित रोग हैं इनके लिए बहुत अधिक रिसेप्टिव होते हैं। तो इन क्षेत्र के जो हमारे निवासी हैं, जो भाई बहन इन क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए वेक्टर जनित रोगों से बचने के लिए। तो बिहार से जो फ़ोन कॉल कट गया था सर, हमारे साथी फिर से हमारे साथ मौजूद है लाइन पे, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। आप अपना सवाल पूछें। जी हाँ, मैं बिहार से किशोर लाल प्रसाद बोल रहे हैं। मैं शिक्षक हूँ जी। और मलेरिया का फर्स्ट एड कैसे होगा? मलेरिया का फर्स्ट एड कैसे होगा? हाँ, प्राथमिक उपचार के बारे में पूछना चाह रहे हैं। प्राथमिक उपचार हम क्या करेंगे? हाँ जी चौहान, देखिए, मलेरिया का जो हमारे संक्रामक जितने भी हमारे रोग होते हैं, वेक्टर जनित रोग होते हैं, उनमें सबसे जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है, जिसे हम कहते हैं, पहला प्रिवेंशन तो ये है कि मच्छर ही ना पैदा हों, उस दिशा में हम काम करें। दूसरा ये है कि अगर मच्छर पैदा हो गए तो फिर वो हमें काटे ना, उस दिशा में हम काम करें। जैसे कि हम पूरे आस्तीन के कपड़े, मच्छरदानी का प्रयोग, उन सब चीज़ों की बात है। और फिर मान लीजिए कि मच्छर ने हमें काट लिया, उसके बाद हमें कोई वेक्टर जनित रोग हो गया, तो उनसे कैसे बचें? तो मच्छर हो ही ना, वो सबसे आइडियल कंडीशन है। उसके लिए कहीं आसपास पानी न जमा होने दें, कहीं अगर पानी जमा हुआ है तो वहाँ पर आप जला हुआ मोबिल ऑयल वगैरह डाल दें, या जो आपके निकटतम जो भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ संपर्क करें, वहाँ पर आप सूचित करें तो लार्विसाइडल का स्प्रे वगैरह है वो सब वहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगर मच्छर मान लीजिए कि हो ही गए हैं, आपको न काटें इसलिए पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने घरों की खिड़की दरवाज़ों में जाली लगवा लें। उसके बाद भी मान लीजिए मच्छर आपको काटता है, तो जो वेक्टर जनित रोगों का जो प्रमुख लक्षण होता है वो होता है बुखार। वो चाहे हमारा मलेरिया हो या हमारा डेंगू हो या चिकनगुनिया हो, तो लगभग इन सभी में एक बुखार का ऐसा हमारा सिम्टम है जो कॉमन होता है। तो जैसे ही अगर आपको बुखार हो तो आप अनावश्यक औषधियों का सेवन न करें। कई बार उमूमन देखा गया है कि जैसे ही बुखार हुआ तुरंत लोग स्वयं से कई बार एंटीबायोटिक ले लेते हैं, कई बार तमाम तरह के एंटीपायरेटिक ले लेते हैं, या कई बार लोग झोला छाप चिकित्सकों के पास चले जाते हैं। तो अनावश्यक स्वयं औषधियों का सेवन न करें, झोला छाप चिकित्सकों के पास न जाएं, और तुरंत आप नज़दीकी सरकारी चिकित्सालय पर जाकर के जो भी योग्य चिकित्सक हैं उनका परामर्श लें और उनकी सलाह अनुसार दवाओं का सेवन करें। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, और भी ढेर सारी बातें हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, और आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर जनित रोगों से कैसे हम बचाव कर सकते हैं। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, जो मेरा अगला सवाल होगा वो यही है कि वेक्टर जनित रोगों से बचाव के लिए सरकारी स्तर पर क्या सुविधा प्रदान की जा रही है? हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, जो वेक्टर जनित रोग हैं, वेक्टर जनित रोगों पे ध्यान आज़ादी के बाद से ही सरकार का चला गया था। थोड़ी सी अगर एक हिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले 1953 में हमारे यहाँ नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया, और नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम उस समय 1953 में बड़ा सफल रहा। उसके बाद फिर उसकी सफलता को देखते हुए 1958 में भारत सरकार नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम लेकर के आई। तो उस समय भारत को आज़ाद हुए बड़ा कम समय हुआ था, तो तमाम अनियमितताओं और तमाम चीज़ों के चलते बहुत अच्छे से जो हमारा नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है वो सफल नहीं हो पाया था। और 1976 में के आसपास एकाएक मलेरिया के बहुत सारे केसेस दोबारा से निकलने लग गए थे। तो उस समय फिर दोबारा सरकार ने हमारा जो है मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन एक उसको लेकर के आए। इसी तरीके से फाइलेरिया पे नियंत्रण करने के लिए
नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हमारा आया, काला आज़ार पे नियंत्रण करने के लिए काला आज़ार एलिमिनेशन प्रोग्राम आया। तो इस तरीके से जितनी बीमारियों की हमने अभी तक बात की उन सब पे नियंत्रण करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम हमारे आते रहे। उसके बाद फिर ये देखा गया कि इन अलग अलग कार्यक्रमों को जो मैनेज करने में, नियंत्रित करने में तमाम तरह के मैन पावर, तमाम तरह के संसाधनों का उपयोग हो रहा था और अल्टीमेटली इन सभी का जो प्रसार था वो हमारा मच्छरों से हो रहा था, जैसा मैंने पहले बताया। तो बाद में फिर लगभग हमारे 2000 के दशक में सरकार नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम उनको लेकर के आई, जिसके अंतर्गत हमारा मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जेई, काला आज़ार, इन सभी को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए वो लाया गया। तो वर्तमान में हमारे यहाँ नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे जो मलेरिया पैदा करने वाले मच्छर हैं, डेंगू पैदा करने वाले मच्छर हैं, जिनकी चर्चा हम लोगों ने की, तो मच्छरों पर एक समेकित नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो हमारे जल भराव के स्थान हैं वहाँ पर लार्विसाइडल स्प्रे, फॉगिंग, इस तरह की गतिविधियाँ चलती हैं। उसके अलावा जो हमारे पेशेंट होते हैं जिनको कि वेक्टर जनित रोग हो जाता है, उनको हम अर्ली आइडेंटिफाई करके किस तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें, उसकी सारी व्यवस्था की जाती है। जितने भी हमारे CHC, PHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, उनको वेक्टर जनित रोगों को कैसे पहचानें, कैसे उनका त्वरित उपचार करें, इसके लिए समय समय पर मास स्केल पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे तमाम जो प्रयोगशालाएँ हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तमाम हमारे जो LT हैं, LA हैं, जो पैथोलॉजिस्ट हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तो ये जो हमारा एक प्रोग्राम है ये वर्तमान में चल रहा है, जो कि मच्छरों पे प्रभावी नियंत्रण हेतु जो हमारे वेक्टर जनित रोग हैं उन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्तमान में हमारे प्रदेश में क्रियाशील है, संचालित है। डॉक्टर साहब, हमने विस्तार पूर्वक जान लिया कि सरकारी प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं। अब आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहेंगे कि जन समुदाय की बात करते हैं तो उनकी सहभागिता कितनी ज़रूरी है इस को रोकने के लिए? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा और जन समुदाय की सहभागिता वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि अगर हम सब मिल जाएं, अगर जितने भी हम सब चाह लें, जितने भी हमारे प्रदेशवासी हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने प्रदेश के अंदर जो वेक्टर जनित रोग हैं इनको बहुत प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो अपने घर के आसपास, हर व्यक्ति अगर अपने घर के आसपास से निश्चित कर ले कि हम कहीं भी जल भराव नहीं होने देंगे, अपने घर के आसपास हम नालियों को निश्चित रूप से हम साफ़ रखेंगे, नालियों में कहीं हम पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, हमारे घर के आसपास तमाम जो जंगली झाड़ियाँ वगैरह हैं उनकी हम नियमित कटाई करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं और बताना चाहूँगा कि हमारे जितने ये वेक्टर जनित रोग हैं जो मच्छरों की वजह से फैलते हैं, तो अमूमन ये जो मादा मच्छर होती हैं ये उनकी वजह से फैलते हैं। जो हमारे मेल मच्छर होते हैं, जो जंगली खरपतवार झाड़ियाँ तमाम हमारे घरों के आसपास होती हैं, इनमें जो छोटे छोटे फूल वगैरह होते हैं ये उनके परागकण पे इनका जीवन चलता है। तो अपने घरों के आसपास जंगली झाड़ियाँ, खरपतवार ये सब नहीं इकट्ठा होने दें। हम स्वयं अपने परिवार के सभी सदस्यों को एवं अपने परिजनों को मच्छरदानी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। तो ये सब कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको कि अगर हम सब मिल करके अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, आत्मसात करें, तो निश्चित रूप से हम जो वेक्टर जनित रोग हैं उन पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने अभी कही कि छोटी छोटी बातों को अगर हम चेंज करते हैं, अपनी आदतों में शुमार कर लें, तो इनसे बचा जा सकता है। तो अब इसी के साथ हमने बहुत सारी बातें कंप्लीट कर ली हैं और जान लिया है कि कैसे आप बच सकते हैं, आपने सभी कुछ बता दिया है। तो आइए इसी बात के साथ बढ़ चलते हैं चलते चलते की ओर। चलते चलते हम एक ऐसा सवाल लेकर आते हैं जो आज के कार्यक्रम से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ होता है, और इस सवाल का सही जवाब देकर आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। ड्रॉ ऑफ लॉट्स द्वारा जो सही उत्तर होते हैं उनमें से चुनाए जाते हैं और यहाँ पर हम उनको आमंत्रित करते हैं। तो चलिए बढ़ चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, JE यानी जापानीज इंसेफेलाइटिस क्या वेक्टर जनित रोग है? जी हाँ, आपको एक बार सवाल फिर से मैं बता देता हूँ। JE यानी कि जापानी इंसेफेलाइटिस क्या वेक्टर जनित रोग है, ये आपको बताना है। और सही जवाब देने के लिए आप हमारा पता जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारी ईमेल आईडी भी है जिस पर आप अपना जवाब भेज सकते हैं, जो है missionhealth.dduplko@gmail.com। तो इस पर आपके जो सही जवाब है उसके हमें इंतज़ार रहेगा। और इसी बात के साथ साथ डॉक्टर मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज आए और इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपने इतनी ढेर सारी जानकारियाँ दी।